एक आठवड्याचा आम्ही लॉकडाऊनचा आदेश काढला होता। या लॉकडाऊनमध्ये आम्ही 15 तारीख सकाळपर्यंत लॉकडाऊनचा आदेश आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व कडक निबंध टाकून लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करत आहे। आणि आज 13 तारीखच्या रात्री 8 वाजतापासून 11 वाजतापर्यंत फक्त दूध विकण्यासाठी आम्ही अलाउड करत आहे। तो पॅकेटमध्ये विकला पाहिजे, पॅकेटच विकू शकते आणि जो विकणाऱ्या माणूसकडे नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट असला पाहिजे असं आम्ही मॉडिफाइड आदेश करत है, सुधारित आदेश पारित करते हैं। अभी हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कल मुसलमानों की रमजान ईद है, महापौर साहब और कलेक्टर साहब से मुलाकात किए, कमिश्नर साहब से मुलाकात किए और अमूल शिंदे साहब से। तो मुलाकात के बाद जो है उन्होंने तमाम बातें जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है, 8 बजे से 11 बजे तक जो है दूध के लिए छूट मिलेगी, लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। उसके बाद मैं जो है महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का और महापौर साहिबा का कि उन्होंने अमूल शिंदे साहब का कि उन्होंने जो है इजाज़त दी और उन्होंने हमारे मसले को समझा और बड़े ही कहना चाहिए कि रहमदिली के साथ उन्होंने ये हमारे साथ सुलूक किया कि ठीक है भाई 8 से 11 तक हम तुमको इजाज़त देते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस कायम रखें और इसी तरीके से बिला जरूरत घर के बाहर न निकले, रोड पर जो है शोर शराबा न करें, भीड़ न करें। बस इतनी मेरी गुजारिश है सब लोगों से और उन्होंने ये किया है और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी जानिब से, तमाम शोलापुर के मुसलमानों की जानिब से और शोलापुर वासियों की जानिब से कि उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारी बात मान ली। और साथ ही मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ तक हो सके उनकी बातों का पालन करें ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। सर्व मुस्लिम बांधवांना ईद रमजानच्या सर्वांना शुभेच्छा देते। मी सर्वांनी जास्तीत जास्त बाहेर पडू नका, घरातच हा सण साजरा करावा। आज रात्री 8 ते 11 पर्यंत जे सूट दिलेलं आहे त्या दुधासाठी तुम्ही दूध घेताना गर्दी करू नका, कुठलाही सोशल डिस्टन्स पाळून शासनाचा नियम पाळून आपण सण साजरा करावा ही विनंती। पुन्हा एकदा ईदच्या सणाला सर्वांना शुभेच्छा देते। सोलापूर शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना प्रथमतः ईदच्या शुभेच्छा देतो। आज सोलापुरातील जे मुस्लिम समाजाचं शिष्टमंडळ आहे, मग ते आमचे मौलाना असतील, माजी महापौर आरिफ भाई असतील, तौफिक भाई असतील, मतीन भाई असतील, फारुख भाई आहेत, त्या सर्वांचं जे म्हणणं होतं की मुस्लिम बांधवांची ईद हा सण सगळ्यात मोठा आहे आणि आमचा शुरकुंबा हा दुधाशिवाय पूर्ण होऊ नाही शकत आणि आम्हाला दूध घेण्याकरता आम्हाला 2 ते 3 तासाची मुभा दिली पाहिजे। आज महापालिकेच्या आयुक्तांना, महापौरांनी आम्ही सर्वांनी विनंती केली आणि त्यांनी मोठ्या मनाने त्यांनी ते मान्य केले। याच्या आधी 2 दिवस आपल्याला खरेदीसाठी वेळ दिला होता, त्याच्यानंतर आता जो काही वेळ दिलाय तो फक्त दूध खरेदीसाठी दिलेला आहे। सरकारने जे निर्बंध घातलेत त्या निर्बंधाचा विचार करून जे मास्क असेल, सोशल डिस्टन्स जे असेल, गर्दी जास्त न करता आपण यावेळेची ईद साजरी करू। सर्व सोलापूर बांधवांना मी आज ईदच्या शुभेच्छा देतो। अस्सलाम वालेकुम। आज कल रमजान की ईद है हमारी, इसलिए तमाम लोगों को गौर फिक्र थी कि 11-12 तारीख को सहूलत मिली है, तो आज चांद रात है तो ईद और कल शुरकुमा बनाने का मसला था, उसके शुरकुमा बनाने के लिए दूध का मसला था। तो हमारे शहर के जिम्मेदार तारिक बेग मौलाना हो, आरिफ भाई शेख, मेरे साथी मतीन भाई बागवान, फारूक भाई, ये हमारे दो रोज से हमारी चर्चा हो रही थी, डिस्कस हो रहा था कि दूध के बारे में किस तरह कहा जाए। पालक मंत्री साहब को भी कल रात में हम फोन लगाया, हमें संतोष भाव पवार को लगाया और दीगर हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं हम उनसे लगाए, बात की चर्चा भी हमारी। तो आज महानगर पालिका में मैं, आरिफ भाई, हम सब 4-5 लोग गए थे वहाँ पर। फिर हमें ये पता चला कि नियोजन भवन में यहाँ पर लोग जमा है, मीटिंग है, महापुर ताई है, बापू है, सब लोग है बोलकर। तो हम यहाँ पर आने के बाद हमारे महापुर ताई से मिले, हमारे जो साथी विरोधी पक्ष था अमोल बापू शिंदे, इनसे मिले। यहाँ पर हमारी चर्चा भी, यहाँ बैठकर बापू ने और महापुर ताई ने सीपी साहब से सलाह किया, डीसीपी कड़ुकोई मैडम से राय मशवरा किए और कमिश्नर साहब को 2 बार फोन लगाए। और उसके बाद यहाँ पर नियोजन भवन के अंदर कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, हमारी मीटिंग हुई, चर्चा हुई। उस चर्चे में यह तय हुआ कि मुस्लिम समाज के लोग को ईद मनाने के लिए दूध की सहूलत के लिए 3 घंटा जो है सहूलत दी है। मैं उसके लिए
हमारे सोलापुर शहर के महापौर प्रथम नागरिक महापौर ताई का, हमारे दोस्त अमोल बापू शिंदे का, कमिश्नर साहब का, कलेक्टर साहब का और दीगर हमारे जो साथी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा जो फिक्र थी 2 रोज से हमारे दोस्त साथी मतीन भाई बागवान को, ताहिर भाई मौलाना को, आरिफ भाई को, फारूक भाई को, ये लोग जद्दोजहद कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाब किया और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे आप कोशिश करो, मेहनत करो, फल देने का काम अल्लाह ताला का है। इसलिए अल्लाह ताला ने हम तमाम साथियों को कामयाब किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और तमाम हमारे सोलापुर के आवाम का, हिंदू मुस्लिम भाइयों का कल ईद मुबारक पेश करता हूँ, जो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम लोग जो है दुआ करे कि कोरोना महामारी जो है पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाए और कल ईद के वक्त नमाज आपको जहाँ सहूलत के हिसाब से आप पढ़े, अपने अपने घरों में हो, मस्जिदों में, जहाँ भी पढ़ना आप पढ़ो। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, एहतियात करो और ईद मनाओ, खुशियां मनाओ और बीमारी इंशाल्लाह चलते जाएंगे। तमाम हमारी टीम का मैं शुक्रिया करता हूँ। खुदा भी जय जय महाराष्ट्र। कल रमजान ईद डिक्लेयर होने के बाद जब कल हम देखे कि चांद नहीं दिखा तो 30 रोजे होने के बाद रमजान ईद कंपलसरी अगले दिन रहती है। तो इसके लिए हमने शहर सोलापुर में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको फिक्र थी कि दूध का कैसा होगा। तो जब मैं तौफीक भाई, ताहिर भाई मौलाना, हमारे मतीन बागवान, फारूक भाई शेख, इरफान शेख, हम सब लोग कॉरपोरेशन में गए तो वहाँ कमिश्नर नहीं थे नियोजन भवन में, आज उनकी मीटिंग है बोलकर इधर आए। तो इधर हमारी किस्मत बोलेंगे कि यहाँ हमारे महापौर और हमारे विरोधी पक्ष नेता अमोल बापू शिंदे इन्होंने मिले, इनसे राय मशवरा हुई। फिर जब कमिश्नर साहब घर गए थे, जब आने के बाद उनको हमने बताया और कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, तो हम उनको बताया कि साहब 2 दिन आप दिए, ये बात सही है। 11-12 को जो हमको छूट दी वो भाजीपाला के लिए या तो किराना दुकान के लिए दिए और ड्राई फ्रूट के लिए दिए, मगर 2-3 दिन हम दूध नहीं लेकर रख सकते। इसके लिए हमारा कैसा था कि 29वें रोजे को अगर चांद दिखा तो 13 तारीख को ईद होगी, मगर ईद 30 रोजे होने के बाद हुई। इसीलिए हमने यहाँ कलेक्टर साहब को और हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को निवेदन किया, तो उनसे कहा कि भाई आज दूध के लिए हमको बहुत जरूरी है कि दूध के बिना ईद ही नहीं होती। और शुरकुम्बा जो खास जो ईद का एक स्पेशल डिश है शुरकुम्बा के लिए दूध बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने ताहिर भाई मौलाना, तौफीक भाई ने, हमने सब ने मिलकर कलेक्टर कमिश्नर को बोलने के बाद उन्होंने हमारे को 3 घंटे की छूट दी, मुबा दी 8 से 11 बजे तक। तो मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को विनती करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि भाई 8 से 11 का पीरियड है, ये पीरियड में ज्यादा गर्दी न करते हुए अपने अपने घर के, और जो आपके ये जो पत्रकार के माध्यम से मैं सब सोलापुर वालों को निवेदन करता हूँ कि आप जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी अपने आजू बाजू लोगों को कह दे कि 8 से 11 दूध के लिए छूट दी गई है। सब जने अपने अपने चौक में या जहाँ भी दूध पंडरी रहेगा, दूध का खोखा रहेगा या दूध का दुकान रहेगा, वहाँ जाकर दूध लो, उसमें मास्क लगाकर घर के बाहर निकलो, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से दुकान में जाकर उसका एहतमाम करो या तो उसका क्या बोलते हैं नियम का पालन करो, शासन का। तो मैं फिर से हमारे कलेक्टर साहब, हमारे कमिश्नर साहब और शिवशंकर साहब है और हमारे महापौर है अमोल बापू शिंदे है और हमारे साथ आए हुए मतीन बागवान, फारूक भाई, ताहिर भाई मौलाना, तौफीक भाई, इरफान भाई, मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। और आप सब पत्रकारों के माध्यम से शहर सोलापुर शहर या पूरे दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।